नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक पंप एंड डंप वाले स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न अगर दिखाऊं इस स्टॉक का, देख सकते हो कि कितना बड़ा इसमें लोअर सर्किट लग गया, एकदम कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा है। और एक साल में देख सकते हो कि कितना इसमें अप एंड डाउन देखने के लिए मिला है, ठीक है। और ये सारे जो स्टॉक है ना, जो इन्वेस्टर है, जो बेचारे नए इन्वेस्टर रहते हैं, जिनको नॉलेज नहीं रहता है, उनका पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। मैंने चार्ट पैटर्न इसका देख के मैं समझ गया कि ये पंप एंड डंप वाला है। बाकी मैं इसका आपको लेके चलूंगा, वो भी दिखाऊंगा। बिजनेस, नेट प्रॉफिट, एक्चुअली देखा जाए तो मैंने नेट प्रॉफिट वगैरह नहीं देखा है, पर ये चार्ट पैटर्न देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये प्योर पंप एंड डंप वाला स्टॉक है, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक में फंसे हो तो आपको मेरे ख्याल से अलर्ट होना चाहिए और ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली कुछ वीडियो भी अपलोड किए थे पंप एंड डंप वाले, जैसे कि एग्जांपल के लिए भारत ग्लोबल, ठीक है। और देखो भारत ग्लोबल के साथ क्या हुआ, सेबी ने ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया, यानी कि भारत ग्लोबल में कोई भी बाय सेल नहीं होगा, ठीक है। और इसमें देखो हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे जो भाई है, उन्होंने कमेंट भी किया कि मेरा 10 लाख लगा है, मेरा 10 लाख लगा। आप समझ रहे हो सीरियसली, मतलब क्योंकि देखो जो भारत ग्लोबल वाला स्टॉक था कंटिन्यू अपर सर्किट और लोअर सर्किट पे चलता था, ठीक है, जिससे लोगों को बहुत लालच आती थी और सेबी ने उस पर बैन लगा दिया और भाई लोगों का पैसा लेके अब ऑफकोर्स बोलेंगे गायब हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक कंटिन्यू भाग रहा था और भाई देख रहे हो अपर सर्किट लोअर सर्किट कंटिन्यू इसी वे में चल रहा था और लोगों को, बहुत लोगों को ट्रैप किया। और ट्रैप करने के बाद भाई इसमें सेबी ने एक बैन लगा दिया, ट्रेडिंग अब नहीं होगी इसमें, ठीक है। बाद में और भी हमारे भाई ये जो कमेंट करते हैं, देखो कि एक कमेंट आप ये रीड करो, मैं वापस डीप डायमंड में आता हूँ। वो जो पंप एंड डंप वाला स्टॉक है, मैं आपको जानकारी दूंगा, बताऊंगा कि कैसे लग रहा है कि ये पंप एंड डंप वाला, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक भाई ने देखो कमेंट भी किया है कि थैंक यू, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास भी मैसेज आया था लेकिन मैंने अभी तक लिया नहीं, आज सोच रहा था लेने के लिए। अच्छा हुआ आपने जानकारी दे दिया, शायद मैं भी फंस जाता, अभी भी मैं ट्रेंड में फंसा हूँ, ठीक है। तो ये बता रहे कि भाई मैं फंस जाता, ठीक है, ऐसा वगैरह सब बात बोल रहे थे। बाद में भाई 5 साल से BGDL शेयर बढ़ रहा है, सेबी वाले क्या कर रहे हैं, और हाँ पंप एंड डंप हुआ है, देख रहे हो, तो ऐसा लोग बोल रहे, ठीक है। और भी बहुत लोग फंसे यहाँ पे, देखो मुझे कमेंट भी आता, आपको दिखता भी रहेगा कि भाई ये देख रहे हो, भाई कोई सेल ऑर्डर मत लगाओ, रुक जाओ। देखो लोग, ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं भाई सेल ऑर्डर मत लगाओ, रुक जाओ, ठीक है, तो बहुत गलत बात है, ठीक है, ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि सर अनेबल टू सेल व्हेन विल बी रेज स्वाति प्रोजेक्ट, मतलब स्वाति प्रोजेक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाया था, वो भी एक पंप एंड डंप वाला स्टॉक है, ठीक है, और वो भी बहुत लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो डीप डायमंड देख सकते हो कि भाई साहब क्या अप एंड डाउन हुआ है इसमें यार, बहुत बेकार वाला अप एंड डाउन हुआ है। मतलब एक बात देखो, मैं आपको एक चार्ट पैटर्न में ही समझा देता हूँ। ये देख रहे हो, जब 1 रुपया पे था तो बहुत लोगों ने एंट्री मारी रहेगी, और 1 रुपये के बाद जब गया रहेगा ना 10 रुपया, तो 10 रुपये के आसपास भी बहुत लोगों ने एंट्री मारी रहेगी। और 10 रुपये से भाई ये गिर के 1-2 महीने में वापस 1 रुपये पे आ गया। मतलब समझ रहे हो, कोई इसमें 10,000 रुपया अगर इन्वेस्ट किया रहता, 10,000 रुपये के, जब इसका रेट 10,000 रुपया था और ये गिर के 1 रुपया आ गया, यानी कि 10,000 की वैल्यू 1,000 हो गई। भाई इतनी वैल्यू तो मिट्टी की भी नहीं कम होती है, ठीक है, उल्टा मिट्टी आजकल बिक रहे पैसे में, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ, जब वापस 1 रुपया आया रहेगा ना, तो लोगों के मन में लालच आया रहेगा, अरे पिछली बार 1 रुपया था तो 10 रुपया चला गया। ऑफकोर्स देख रहे हो, ये 10 रुपया चला भी गया, फिर वापस 1 रुपये पे आ गया। अब जब 1 रुपये पे आया, बहुत लोगों को लालच आया, 1 रुपये पे आया, लालच आया, फिर वापस ये ऊपर चला गया 13, फिर 10 आ गया, फिर वापस 17 गया, फिर वापस कितना गया, 5 आ गया। तो लोगों को कैसे ट्रैप कर दिया आप देख रहे हो, मतलब दिमाग देखो इनका, मतलब क्या किए, पहले 10 पे लेके गए, फिर 1 पे लेके आ गए, फिर वापस 1 पे लोगों ने एंट्री किया कि ये सोच के कि वापस 10 पे जाएगा, तो वापस जब 10 पे गया वापस 1 पे आ गया। और जब वापस 1 पे गया तो बहुत लोगों ने 1 पे भी वापस एंट्री किया रहेगा, 1 रुपये का शेयर है, कौन सी बड़ी बात है। जो 1 रुपये से वापस 10 रुपया गया रहेगा, बहुत लोगों ने भाई निकल गए रहेंगे ये सोच के कि अरे ये हमेशा 10 रुपया जाता है, 1 रुपया आ जाता है। तो
थर्ड टाइम क्या हुआ रहेगा, लोगों ने 1 रुपये में एंट्री करके ना 10 रुपये में निकल के रहेंगे, मुझको पता है। देखो यहाँ पे आपको दिखता भी रहेगा कैंडल बनते हुए, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको सेलिंग भी देखने के लिए मिलेगी। तो 10 रुपये पे स्टॉक जब रुका रहेगा ना, बहुत लोगों ने बेच दिया रहेगा ये सोच के कि हाँ भाई अब तो ये 10 से वापस 1 जाएगा। तो क्या हुआ, स्टॉक 13 चल गया, 13 के बाद लोगों ने बोला अरे ये तो 13 चल गया, 13 के बाद फिर वापस एक डिप मारा, 10 आ गया, तो वापस लोगों ने 10 पे एंट्री किया रहेगा ये सोच के कि वापस ये 13-14 जाएगा, ठीक है। तो फिर 10 के बाद ये कितना गया, 17। अब 17 पे भी लोगों को ट्रैप किया रहेगा, 10 वाले भी ट्रैप हुए रहेंगे, और उसके बाद जो गिरा है न 10 वाले निकल पाए हैं, न 13 वाले निकल पाए हैं, न 17 वाले, तीनों प्राइस पे जिसने भी एंट्री मारा रहेगा इस बीच में सारे फंस गए। और अभी तक ये चल रहा है 6 रुपये के आसपास, ठीक है। तो इसकी ये कहानी कुछ निकल के आती है, समझ गए। यहाँ पे देखो मैं इसका चार्ट पैटर्न भी दिखाता हूँ, डीप डायमंड, भाई बर्बाद हो जाओगे कुछ नहीं ऐसे स्टॉक में, ठीक है। वो जो लालच है ना, देखो एक मैसेज भी किया है कि 10 लाख रुपया उनका फंस गया, ठीक है। डीप डायमंड, यहाँ पे डीप डायमंड है, देखो मैं अब ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं पहले से नहीं देखा हूँ, बस चार्ट पैटर्न देख के ही मैं समझ गया था इसमें कुछ बहुत बड़ा झोल है। ROC कुछ नहीं है, सेल्स ग्रोथ ही कुछ नहीं है भाई, मतलब ये धंधा ही नहीं कर रहे, स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है फिर भाई, अबे धंधा ही जीरो है, कुछ नहीं है धंधा, ये क्या धंधा कर रहे भाई, अरे बाप रे बाप, 20 लाख का नेट प्रॉफिट, 30 लाख का सेल्स, 20 लाख का नेट प्रॉफिट, ये क्या कर रहे भाई। ओ भाई साहब ये तो पूरा ही गया है। रिजर्व 16 करोड़ का है, कर्जा कुछ नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ के, ठीक है। फिक्स असेस्ट इन्होंने बेच दिए अपने, क्यों भाई, इनके पास क्या था, कुछ था ही नहीं, इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ गए, ठीक है। इन्होंने फिक्स असेस्ट क्यों बेचे अपने, बाद में डेबिटर डे 208 दिन, और प्रमोटर्स की होल्डिंग ही नहीं, अरे बाप रे, प्रमोटर्स ने पूरा माल चिपका दिया पब्लिक को। भाई साहब दूर रहो, दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो ऐसे स्टॉक से, होता कुछ नहीं है। देखो होता क्या है ना, ऐसे स्टॉक में लालच में आप घुसोगे, फंस जाओगे, फंसने के बाद क्या होता है ना, मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। क्या है ना, मार्केट में रह के भी मार्केट में नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपका जब पैसा ही फंस जाएगा आप करोगे क्या, ठीक है। समझ रहे हो, लोगों को कितना दिमाग से ट्रैप किया गया है, मतलब पहले 1 रुपये से 10 रुपया गया, 10 रुपये से वापस 1 आया, फिर 1 से वापस 10 गया, फिर 10 से वापस 1 आया। बुलेट बुलेट की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो जब वापस 10 से 1 आया रहेगा तो लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि ठीक है ये 1 जाता है, 1 से 10 जाता है, फिर रिटर्न 1 आ जाता है, फिर 10 जाता है, फिर 1 आ जाता है, तो अब 1 आया ना, तो वापस जब 10 जाएगा ना तो हम निकल जाएंगे। तो इस बार जब तीसरी बार जब 10 गया रहेगा तो लोग निकल गए रहेंगे, पर स्टॉक क्या हुआ, 10 से नीचे ही नहीं आया, फिर 13 चला गया, तो लोगों ने 13 पे एंट्री मारा रहेगा, फिर 13 से वापस 10 आ गया, लोगों ने बोला रहेगा अरे 13 भी गए, तो मतलब 10 आ गया वापस 13 जाने के बाद, तो वापस मतलब 13 जाएगा, लोगों ने 10 पे भी एंट्री मारा रहेगा, ऑफकोर्स 17 गया, और जो 17 से गिरना चालू किया है भाई साहब, मतलब देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कुछ है पंप एंड डंप वाले स्टॉक। अगर आप ऐसे कुछ स्टॉक में फंसे हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। बाकी आपको अलर्ट करना था, बताना था कि ये एक पंप एंड डंप वाला, बिल्कुल ऐसी कंपनियों से दूर रहो, नहीं तो देखो यहाँ पे मुझे कमेंट आते देख रहे हो कि फंस गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को मैसेज कमेंट आते रहते, ठीक है। और यहाँ पे लोग फंसे हैं, इसके वजह से देखो मेरा एक वीडियो कितने लोगों ने देखा है, यहाँ पे मेरा न्यू चैनल है तो भी 178 लोगों ने देखा और 5 लोगों ने लाइक किया, ठीक है। रीज़न यही है, लोग इसमें फंसे हुए, 101 लोगों ने देखा और केवल 1 लाइक है, ठीक है। बाकी वीडियोस में देखो 2-3 व्यूज़ आ रहा है और इसमें 100 व्यूज़ आ रहा है, मतलब इसमें ही ज़्यादा लोग फंसे, ठीक है। तो आप अच्छे स्टॉक में काम करो, आप नए अगर हो मार्केट में तो जिसका मार्केट कैप मिनिमम 30,000 मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ, अगर आप नए हो तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्टॉक के कि आप ऐसे स्टॉक में काम करो। देखो मार्केट कैप मिनिमम शुड बी 30,000 करोड़, कम से कम मार्केट कैप 30,000 करोड़ होना चाहिए। ध्यान से सुनते जाओ, चाहिए तो लिख लो, ठीक है। मार्केट कैप 30,000 करोड़ के ऊपर, ROE 15 के ऊपर, उसके बाद नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, ईयर ऑन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ।
बाद में उसके नीचे आते हैं, तो फिर उसके नीचे आते हैं हमारा रिजर्व। ठीक है, रिजर्व होने चाहिए कंपनी के पास। ऐसा नहीं कि रिजर्व उनका 10 करोड़ है और कर्जा 20 करोड़ का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजर्व 1000 करोड़ का है और कर्जा 2000 करोड़ का है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिजर्व 1000 करोड़ का होना चाहिए और कर्जा 500 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, अगर कर्जा 2000 करोड़ का है तो रिजर्व 4000 या 3000, मतलब रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, कर्जा कम होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया है। फिर उसके नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स, एफआईज और डीआईज, इन तीनों की होल्डिंग मिला के 70% से ज़्यादा होना चाहिए। कुछ ऐसे मेरे क्राइटेरिया है। अगर आप अच्छे खासे मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो मैं प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ, पर लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। ठीक है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। बाकी थोड़े मोड़े लोग भी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि आपको ऐसा एक वीडियो बनाओ जिसमें एक क्राइटेरिया हमको पता चल जाए कि ये स्टॉक के क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हो, नए हो, आपको मार्केट में 3-4 साल हो गया आके, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी रेडी है, पर आप कमेंट प्लीज़ करो। ठीक है, भले लाइक फाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे कोई इशू नहीं है, मत करो, पर कमेंट करके ये तो बताओ हाँ हमको ऐसा वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए और स्टडी एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया कि कुछ मार्केट में ऐसे स्टॉक है जो लोगों को ट्रैप करते हैं, उनका पैसा बर्बाद करते हैं, और हमारी एक मुहिम बोल सकते हो या बोल सकते हो भलाई बोल सकते हो, हम सबको अलर्ट कर रहे हैं कि आप कृपया ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। ठीक है, बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।